क्योंकि मुझे लगता कि सब। जी जी, मैं देख के बताऊंगा। हाँ जी, कुलपति जी हैं, स्नेह ठाकुर जी हैं और विकास दवे जी। जी। डॉक्टर अजय जी हमें दिख रहे हैं, लोकेंद्र जी दिख रहे हैं, मंगला। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि जैसे ही हमारे अतिथि हमारे बीच इस आभासी मंच पर उपस्थित होते हैं, हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम डॉक्टर लीला भलावी भी यहाँ कुछ ही क्षणों में उपस्थित हो रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज। यस मैम, इस बार क्लियर है। आज ये बात क्लियर है आपकी। अच्छा, चलिए। कल बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हो गया कि आवाज यस मैम, कल बहुत बिल्कुल। प्रॉब्लम था, वॉइस का भी एंड वीडियो का भी बहुत प्रॉब्लम था कि एकदम ब्लर आ रहा था, लेकिन आज आपकी वॉइस भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर आ रही है। अच्छा, चलिए। मैम 10:45 पे ज्वाइन होना था, बट आज सब लेट है हमें लगता है। नहीं, अपना 11 बजे शुरू होगा बेटा, अपन लेट नहीं कहलाते हैं जब अपने अतिथि अपने वो बीच जुड़ते हैं। मैम, ऐसे ग्रुप में मैसेज आया था कि ये 10:45 पे आप लोग आ जाइएगा, तो मैम मैं सबसे वेट कर रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंतजार का फल मीठा होता है। यस और मैम। हमारे जो अतिथि हैं ये भी हर क्षण व्यस्त रहते हैं। अभी जो हमारे वीसी साहब है एक मीटिंग में है 10 बजे से, और उसको छोड़ के वो अपने कार्यक्रम में आएंगे। अपना उन्होंने आग्रह स्वीकार किया है। आदरणीय स्नेह ठाकुर जी कनाडा से हमारे बीच उपस्थित होंगी। और अभी आपको पता है कि वहां पे रात है, मतलब 12 घंटे का फासला चलता है। 11 बजे, रात 11 बजे समय इसीलिए किया गया कि यदि हम 12:30 बजे शुरू करते तो रात का 12:30 बजे होता वहां पे। मैम तो प्राचार्य उनके मैडम लिए। जुड़ चुकी है। जी जी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर लीला भलावी मैडम, जो अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग भी हैं, और अत्यंत व्यस्त समय से आप हमें समय दे रही हैं। और मैडम की ही प्रेरणा है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर बात की जाए, जहां पूरे देश में चर्चा हो रही है उस पर बात की जाए। तो ये मैडम की प्रेरणा से ही ये 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हम कर पा रहे हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी प्राचार्य मैडम का। कनाडा से डॉक्टर स्नेह ठाकुर मैडम भी शायद जुड़ चुकी है हमसे। नहीं मैम, अभी नहीं जुड़ी।
वीसी सर जुड़ गए? पांच मिनट और हम इंतजार कर लेते हैं अपने अतिथियों का। मैडम आपका माइक ऑफ है, मैडम माइक ऑफ है, इसलिए मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। प्रिंसिपल मैडम आपका माइक ऑफ है, उसको ऑन कर लीजिएगा। जी मैडम। माननीय कुलपति महोदय का इंतजार कर लिया जाए। जी मैडम कुछ क्षण तो कर लेते हैं, 5 मिनट, नहीं तो फिर शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। जी मैडम आपके कुछ कागज मेरे पास हैं लिफाफे में, यदि आप बोलेंगी तो मैं भिजवा दूंगी। 3 कागज। हाँ भिजवा दीजिएगा। मैम विकास दवे सर जुड़ चुके। जी जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर विकास दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं शासकीय मानकुरवाई कला एवं वाणिज्य सोसाइटी महिला महाविद्यालय की शोध समिति की ओर से और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से सर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपका हमारा आमंत्रण स्वीकार करना निस्संदेह हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, और आज आपके इस मंच पर उपस्थित होने से निस्संदेह हमारे महाविद्यालय की गरिमा बढ़ी है। आपका जो इतना कार्य है साहित्य जगत के लिए, आपका जो इतना योगदान है, और बहुत ही सहजता से आपने ये हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। हम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सर अभी हम थोड़ा सा प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे वीसी साहब की, क्योंकि वो एक जी और दूसरा चलेगा चलेगा। हम सबको भी अच्छा लगेगा कपिल देव जी साथ रहेंगे तो। मैम स्नेहा ठाकुर मैडम जुड़ चुके। जी स्नेहा दीदी जुड़ गई हैं कनाडा से, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा। आदरणीय स्नेहा दीदी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और आपके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे महाविद्यालय का, हम लोगों का ये आमंत्रण स्वीकार किया, और अपने व्यस्त समय से, मैं जानती हूँ कि वहां पर अभी रात है और रात के 11 बजे आप हम सबसे जुड़ी हुई हैं। आप हिंदी की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, वसुधा पत्रिका की संपादक हैं, तो आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैडम नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर लीला भलावी मैडम भी यहाँ पर हमसे हमारे साथ उपस्थित हैं इस आभासी मंच पर, और उनकी ओर से भी मैं सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर लीला भलावी मैडम, जो कि अभी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग का भी कार्य देख रही हैं, उस पद पर हैं, और इतने व्यस्त समय से वो समय निकाल रही हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और निस्संदेह उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारे कार्य, सारे आयोजन हम कर पाते हैं। और मैडम भी आपको अपने महाविद्यालय के इस आभासी मंच पर पाकर बहुत हर्षित हैं और आपका अभिनंदन कर रहे हैं। क्या नूपुर मेरा जी बोलने का मैडम अभी थोड़ा सा कुलपति जी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल करिए। जी जी 5 मिनट के बाद, क्योंकि अध्यक्षता आज उन्हीं की है और जी स्वागत अध्यक्ष हमारी मैडम है। यदि जी सर नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर मैडम डॉक्टर लीला भलावी मैडम के मार्गदर्शन में हम अध्यक्षता करेंगे। वैसे सर ने वो मेरे आश्वासन। भाई हैं वैसे, जी 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 चित्रकूट से उनको जानती हूँ तो भाई है मेरे, उस हिसाब से तो बिल्कुल। और लीला जी तो है ही हैं, अगर वो नहीं आए तो। जी जी। यहाँ पर नूपुर निखिल देशकर यदि जुड़ी हुई हैं तो मुझे कृपया बात करके सर से बता दीजिएगा।
क्योंकि मैं आपको फोन से ही जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर नूपुर निखिल देशकर, भारिल मैडम मुझे दिख रही है, आपको नमस्ते करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। जुड़ रही है, नूपुर भी जुड़ रही है। अच्छा, डॉक्टर नंदिनी भारिल मैडम हमारे यहाँ जो वाणिज्य संकाय है उसकी विभागाध्यक्ष हैं। मैं बताना चाहूंगी हमारे अतिथियों को, और निरंतर शोध संबंधी गतिविधियों में लगी रहती है। नूपुर जी जुड़ चुकी हैं? हाँ, बस जुड़ रही है। जी मैम जुड़ चुकी है नूपुर। जी, नूपुर जी आप मुझे बताइए कि सर आ रहे हैं क्या, वीसी सर? शुक्ला मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, आ रहे हैं क्या नूपुर मैडम? सर आ गए हैं, सर आ रहे हैं क्या पूछ रही हैं? फोन कर लीजिएगा। एक कार्यक्रम में सर व्यस्त है थोड़ा सा, उनने कहा था कि मुझे जाना है, वहां से फ्री होके मैं जुड़ जाऊंगा, तो मैं एक बार फोन करके उनसे बात कर लेती तो उनकी अनुमति ले लीजिए जिससे कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। हूँ। हाँ, मैं बात कर लेती हूँ। ठीक। मैम प्रणाम। अजय तिवारी जी नमस्कार। नीचे कुलदीप के पास प्रणाम मैम। अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। मैम प्रणाम। अजय जी, खुश रहिए। ज्यादा तकलीफ है। इसमें आभा भी आई है क्या, आभा तिवारी? जी जी, आभा तिवारी जी भी जुड़ी हुई हैं। अरे वाह, उन हमारी स्वागत शिष्या करते रह हैं। चुकी है, जी हमारी शिष्या रह चुकी हैं वो, जी जी। प्रतिभा आभा समापन भी है। शुक्ला। मैडम भारिल मैडम, नूपुर जी की बात हो गई? नंदिनी भारिल मैडम, नूपुर जी की बात हो गई क्या सर से? मैम नूपुर मैडम ने बोला है कि सर बाद में जुड़ जाएंगे, एक मीटिंग में व्यस्त है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर आएंगे जरूर। सर का कहना ये है कि सर उपस्थित होंगे। अभी हम सर तो अध्यक्ष हैं ही, और हमारी प्राचार्य मैडम इस कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष हैं, और उन्हीं की अनुमति से माँ वाग्देवी के चरणों में। मैडम, हाँ जी, मेरी बात हो गई है, कनेक्ट हो रहे हैं, वाइस चांसलर के नाम से लिंक जुड़ेंगे सर। अब भी मेरी बात हुई है। अच्छा, सर का इंतजार कर लें, प्रतीक्षा कर लें सर की। बिल्कुल, वो कार्यक्रम से लौट के आ गए हैं, उनके पीए ने बताया कि लिंक ऑन कर रहे हैं और सर जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं शुरू करूं कि रुकूं? आप रुक 2 मिनट जाइए और 2 मिनट और रुक जाइए। हाँ हाँ। डॉक्टर नीना उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विभागाध्यक्ष हिंदी। उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार शोभना मैडम। पांडे मैडम, नमस्कार। शोभना पांडे मैडम भी जुड़ी हुई हैं। और मैं यह बताना चाहूंगी हमारे अतिथियों को कि हमारे महाविद्यालय में नेक टीम की आज रिपोर्ट जाने की अंतिम तिथि है। तो बहुत सारे हमारे प्राध्यापक वहाँ आईक्यूएसी में काम कर रहे हैं, और पूरे प्राणपण से, समर्पण से दिन रात एक करके इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही उनको अवसर मिलता है वे भी जुड़ेंगे। कुंदन जी, आप मुझे बताएंगे, जैसे ही सर जुड़ते हैं वैसे ही मुझे बता दीजिएगा। जी मैम।
आज लास्ट दिन है ना स्मृति? जी मैडम, मैं यहाँ हमारे अतिथियों को बताना चाहूंगी कि ये विषय जो है, हमारी जो शोध सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उन्होंने विषय निर्धारित किया था। और ये उनकी मंशा ये थी कि चूंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ की नई शिक्षा नीति लागू हो गई है सबसे पहले, तो इस विषय पर बात होनी चाहिए। क्या नई शिक्षा नीति लागू होने में कोई कठिनाइयां आ रही हैं व्यवहारिक रूप से, उनके क्या समाधान ढूंढे जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्योंकि मैं शायद, मुझे लग रहा है कि मैं लेफ्ट हो गई। नो मैम, आप ज्वाइंट हैं और आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं दिख रही हूँ आपको? यस मैम, सना नहीं, मैम बहुत भी दिख रही है। बहुत प्यारी दिख रही है स्मृति जी। जी, अच्छा। न केवल थैंक दिख रही हैं, बहुत प्यारी दिख रही हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैम तो हमेशा आप क्यूट दिखती है। आपका स्नेह है कि आप अपनी छोटी बहन का हौसला अफजाई कर रही हैं। नहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में पिछले 5 दिनों से, हम 4 दिनों से हम ये बातचीत कर रहे हैं। कार्यशाला है, इसमें हमारे प्रतिभागी भी भाग लेते हैं। और जो विद्वत जन इस कार्यशाला में जिन्होंने भाग लिया, मैं यह बताना चाहूंगी कि प्रथम दिवस प्रोफेसर संजय अवस्थी जी, जो भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक हैं, वो जुड़े हुए थे और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही विकास की वाहिका है, शिक्षा ही परिवर्तन कर सकती है। और अब देश में जो आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए ये लगा कि शिक्षा नीति, जो कि 86 की हमारी शिक्षा नीति थी, उसमें परिवर्तन होने चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए हमारी पुरानी शिक्षा नीति बहुत अलग तरह की थी। और आज की जो शिक्षा नीति है, ये कौशल उन्नयन पर ध्यान दे रही है, अनुसंधान पर ध्यान दे रही है, अंतर विषयक शोध पर ध्यान दे रही है। विद्यार्थी दबाव से मुक्त हैं और अध्यापक भी दबाव से मुक्त हैं। जो इंटर्नशिप की बात की गई है शिक्षा नीति में, तो ऐसे सारे तमाम तथ्यों को उन्होंने अपने वक्तव्य में समेटा था, रेखांकित किया था। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता थे, उन्होंने भी बात की थी। दूसरे और तीसरे दिन भी इस पर सार्थक चर्चाएं हुई हैं, जिनकी बात मैं प्रतिवेदन में करूंगी। अभी यदि हमारे वीसी सर जुड़ चुके हैं तो मैं उनकी अनुमति से कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शासकीय मानकुर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय में। पूरे परिवार की ओर से, प्राचार्य डॉक्टर लीला भलावी की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अनुमति से माँ वाग्देवी के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम का प्रारंभ करूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं माननीय कुलगुरु प्रोफेसर कपिल देव जी मिश्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। मुख्य अतिथि के रूप में, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारे बीच उपस्थित हैं साहित्य अकादमी के निदेशक परम आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं परम सम्माननीय डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर लीला भलावी मैडम मंच पर हैं स्वागत अध्यक्ष के रूप में। और सभी वरिष्ठ प्राध्यापक गण, विभाग अध्यक्ष, छात्र छात्राएं, जो कि अभी इनकी संख्या में वृद्धि होती जाएगी, निरंतर जुड़ते जाएंगे, उन सभी का, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर स्मृति शुक्ल, मेरी सहयोगी शोध समिति की डॉक्टर उषा केली, हम दोनों की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। आप लोग अपने माइक म्यूट कर दें और आपको बाद में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी बोलेगा वो अंतिम, जब हमारे मुख्य वक्ता महोदय बोल लेंगे, उसके बाद आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, तभी आप अपनी बातें कहेंगे। बाकी सारे प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने को म्यूट कर लीजिएगा
और जब आपको समय दिया जाएगा उसी निर्धारित समय में आप अपनी बात कहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध इस विषय पर आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यशाला का आज अंतिम दिवस है और परम आदरणीय प्रोफेसर कपिल देव जी मिश्र की अध्यक्षता में यह संगोष्ठी का अंतिम दिवस जिसका आयोजन हम कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में आयोजित है। हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनका परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगी। आदरणीय विकास दवे जी, आप जैसा कि मैंने बताया कि निदेशक है साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन भोपाल के। आप बाल साहित्यकार के रूप में ख्यात है। आपने जो काम किया है बाल साहित्य के क्षेत्र में वो असाधारण है। देखिए जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हुए, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे यशपाल हो, चाहे आप देखिए अभी मन्नू भंडारी जी ने भी लिखा है, हमारी मालती जोशी जी ने भी लिखा है, और भी अनेक अनेक साहित्य, श्री कृष्ण देव सरे जी ने भी लिखा है, जयप्रकाश नंदन ने भी लिखा है। तो इन साहित्यकारों ने, राजेंद्र अवस्थी जी ने भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए जो मुख्य धारा का साहित्य है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, क्योंकि बाल साहित्य हमारे बच्चों में मूल्यों का रोपण करता है, संस्कारों का बीजारोपण करता है, हमारे राष्ट्र के प्रति जो प्रेम भाव है वो भरना सिखाता है। तो आपका उद्देश्य यही था कि बाल साहित्य के क्षेत्र में जो कहीं और ज्यादा समृद्ध होना चाहिए था, उसकी कमी थी, तो उस कमी की पूर्ति आपने की है अपने बहुत ही समृद्ध साहित्य से। और आपने देवपुत्र जैसी पत्रिका का संपादन किया है वर्षों तक, और हरिद्रा पत्रिका का संपादन किया है। आपके अनेक लेख, कविताएं, बाल गीत प्रकाशित होते रहे हैं और हिंदी की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, चाहे वो साक्षात्कार हो जिसके वर्तमान में आप संपादक हैं। आपकी प्रारंभिक रचनाएं इस पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी, पांचजन्य में, स्वदेश, महानगर और भी अन्य अन्य पत्रिकाओं में। आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 1500 से अधिक लेख आपके प्रकाशित हुए। तो आप सोचिए कि निरंतर अपनी जो लेखनी है उससे आप सृजन कर, और सृजन भी ऐसा नहीं है, सार्थक सृजन है ये, तो देश के लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी सृजन आपने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश शासन की जो अभी जो जिस शिक्षा नीति पर हम बात कर रहे हैं उसका जब पाठ्यक्रम निर्धारण होना था, तो उसके पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में आप शामिल हुए हैं, और आपके बहुमूल्य सुझावों से ही ये पाठ्यक्रम बन पाया है। पाठ्यक्रम में आपने गीता दर्शन को सम्मिलित करने वाली जो समिति थी उसके आप सदस्य रहे हैं, और हरिद्रा पत्रिका जो कि बच्चों की पहली पत्रिका है उसका भी आपने संपादन किया है। इसके अलावा जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो एकनाथ रानाडे हों, चाहे और अन्य महापुरुष हों, वीर सावरकर जी हों, अम्बेडकर हों, आपने उन पर लिखा है, उनकी जीवनियां लिखी हैं। आधुनिक युग के गो भक्तों की कथाएं, सामाजिक समरसता के मंत्र दृष्टा डॉक्टर अम्बेडकर, वेद पुराणों में गो माता, और भगत सिंह पर आपने लिखा है। आजाद हिंद जो हमारी सेना थी उस पर आपने लिखा है। एक लंबा नाटक जो कि बहुत चर्चित हुआ, जिसने बहुत प्रसिद्धि पाई, ये मध्य प्रदेश नाट्य कला अकादमी के लिए आपने लिखा था, देश के लिए जीना सीखें। और पाठ्यक्रमों में, चूंकि आपका जो लेखन है वो मूल्य परक है, इसलिए पाठ्यक्रमों में अपने आप शामिल किया गया है लर्न बाय फन, यानी खेल खेल में हम सीखें। ये कक्षा 6 से लेके 8 तक की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं, इन तीनों वर्षों की पाठ्य पुस्तकों में आपकी 2-2 रचनाएं सम्मिलित की गई हैं। आपका चूंकि इतना काम है तो आपको देश भर के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बाल साहित्य प्रेरक सम्मान आपको मिला है, भगवती प्रसाद गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय पत्रकारिता सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे मुख्य अतिथि को आज अपने बीच पाकर हम हर्षित हैं, और
मैं कुंदन जी से पूछना चाहूंगी कि सर जुड़ चुके हैं क्या? माननीय कुलपति महोदय जुड़ चुके हैं क्या? अजय जी प्लीज बताइए मुझे, अजय शुक्ला जी। अभी नहीं जुड़े हैं मैम। अच्छा, तो अब हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में है, अभी नहीं जुड़े स्मृति? जी जी मैडम प्लीज आप। स्मृति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाविद्यालय की प्राचार्य अतिरिक्त संचालक डॉक्टर लीला भलावी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। जी मैडम बहुत प्रारंभ में जुड़ गई जी और जी उन्हीं की अनुमति से मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया है। जी यदि जी नहीं हो जी पाता, जी जी मैडम आपका भी स्वागत है। और जी अब मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी हमारी अत्यंत आदरणीय, अत्यंत स्नेह ठाकुर जी। जैसा कि उनका नाम है स्नेह, तो वो स्नेह बांटने वाली है और इसी जबलपुर की वो बेटी है। आज भले ही वो कनाडा में रहकर अपने साहित्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशी भूमि पर कर रही हैं और लेकिन अपने देश से और अपने जबलपुर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। मैं आपको बता दूं कि सतत अपनी सृजनशील लेखनी से आप सार्थक और मूल्यपरक साहित्य की रचना कर रही हैं। आपकी अभी तक 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई। आप सोचिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतना वो लिखती हैं और किस तरह से वो लिखती है, क्योंकि उनके जो उपन्यास है वो 600-600 पेज के उपन्यास हैं। अभी 3 उपन्यासों की बात मैं करूंगी कि जो अभी सद्य प्रकाशित हैं। इनमें दशानन रावण, लोकनायक राम और श्री राम प्रिया सीता। सीता जी का चरित्र सामने आना चाहिए, ये सोचकर आपने 600 पेज का ये भी उपन्यास है, बड़ा उपन्यास है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि साहित्य के जो पाठक है वो कम हुए हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी लेखनी के पाठक कम नहीं हुए। और इस बात का प्रमाण ये है कि आपकी हर पुस्तक के, ये जो उपन्यासों का नाम मैं ले रही हूँ, इनके 4-4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके अलावा आप लगभग 12-13 वर्षों से वसुधा नाम की पत्रिका का संपादन कर रही हैं कनाडा में रहकर। और उसकी भी जो सामग्री आप देखेंगी, जो संपादकीय लेख देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कितना उनका लेख। दीक्षा, आप अपने को म्यूट करिए बेटा। आप म्यूट करेंगे तो व्यवधान नहीं होगा कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम की लय भंग होती है। और इसने ठाकुर जी ने भारतीय समाज और संस्कृति पर लेखन किया है। केकई, जैसा कि आम जन में केकई का चरित्र ये था कि सबको लग रहा था कि केकई जो है वो उन्होंने एक खराब काम किया, राम को वन में भेजा, लेकिन उन्होंने इस अवधारणा को तोड़ा है। उनका जो एक खंड काव्य है केकई, केकई का उन्होंने जो एक तरह से कहना चाहिए लोक कल्याणकारी रूप सामने रखा है कि केकई यदि राम को वन नहीं भेजती तो जो अतताई अन्यायी रावण है उसका अंत कैसे होता। तो इस तरह से उनके साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए। भारत में जहां भी उपलब्ध है, मैडम से पूछ लूंगी कि कहाँ किस प्रकाशक से आपकी पुस्तकें निकली हैं, तो निस्संदेह हम अपने पुस्तकालय में भी इस तरह के साहित्य को मंगवाकर हम अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। और आप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदैव उपलब्ध रहती हैं, अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने ज्ञान से सभी का मार्गदर्शन करती हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ आज मैं मुख्य वक्ता मैडम को आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर लीला भलावी मैडम को आमंत्रित करूंगी। वो स्वागत अध्यक्ष हैं, कि वे पहले स्वागत उद्बोधन देंगी, उसके बाद मैडम अपना वक्तव्य देंगी। स्नेह ठाकुर जी, डॉक्टर लीला भलावी मैडम इतिहास विभाग प्राध्यापक रही हैं, अब प्राचार्य
और अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के पद पर कार्य कर रही हैं। मैडम की जो कार्य प्रणाली है, देखिए अपने विषय पर, इतिहास पर तो उनका आधिकारिक ज्ञान है ही, इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना ये उनका एक मिशन रहा है और वो उन्होंने किया है कि जो इतिहास की भूलें हुई हैं इतिहास लेखन में उसका भी परिमार्जन आप करती रहती हैं और एक कुशल प्रशासक के रूप में आपने अपनी छवि निर्मित की है। साथ ही साथ पूरे संभाग के महाविद्यालय आपके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। तो आपके स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन में यह जो संभाग है जबलपुर संभाग, ये निरंतर प्रगति कर रहा है। इसके सारे महाविद्यालय, सभी महाविद्यालयों पर, ऐसा नहीं कि हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य हैं तो केवल यही उनका ध्यान है, पूरे संभाग के महाविद्यालयों पर उनका ध्यान है। लगातार मेहनत करती हैं, 12-12 बजे रात तक वो परिश्रम करती हैं। तो ऐसी मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आज अपने महाविद्यालय छात्रा सेक्शन में जाना तो वहाँ बोलना कि ना हमारा 2 सेमेस्टर हो गया है। बलिराम सर अपने को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर बाद में, है ना, बाद में मान्य नहीं होगा, कहीं फार्म भरोगी, वहाँ बहुत कठिनाई होगी। आदरणीय बलिराम सर अपने को म्यूट कर लीजिए जी। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर लीला भलावी मैडम। आज के अंतर्राष्ट्रीय ई कार्यशाला शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के शोध समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में मैं सभी सुधी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह कार्यशाला दिनांक 27/9/2021 से प्रारंभ हुआ था और आज कार्यशाला का अंतिम दिवस है। आज के इस कार्यक्रम में यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र शामिल हैं। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विकास दवे जी, निदेशक साहित्य अकादमी भोपाल, तथा आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर स्नेह ठाकुर मैडम, निदेशक आरसी यूनिवर्सिटी बेलग्रेड कनाडा की गरिमामय उपस्थिति से हमारा महाविद्यालय गौरवान्वित हुआ है। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। आदरणीय विकास दवे जी का जो निदेशक साहित्य अकादमी के पद पर कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे परम आदरणीय स्नेहा ठाकुर जी का, जो कनाडा से हमारा आमंत्रण स्वीकार कर जुड़ी हैं और मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बातें हम सभी के सामने रखेंगी। आज का जो विषय है राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध नई शिक्षा के संदर्भ में विषय पर आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित सुधीजनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और अपने अपने समय में उन्होंने व्यस्ततम समय से समय निकालकर
हमारे लिए जुड़े हुए हैं। मैं इस महाविद्यालय परिवार के उन समस्त सदस्य जो इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं और इस कार्यशाला की सलाहकार समिति डॉक्टर सुधा मेहता, समन्वयक IQAC डॉक्टर रश्मि चौबे, इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्मानंद जी त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष भूगोल डॉक्टर TR नायडू, नैक फैसिलिटेटर डॉक्टर सीमा डिकाडे और इस महाविद्यालय के इस कार्यशाला को संचालन कार्य में संलग्न है और प्रत्येक कार्य 5 दिन के इस कार्य दिवस में आपने समय में उपस्थित होकर सभी का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर स्मृति शुक्ल जी, मेरे महाविद्यालय परिवार के विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर जो इस कार्यशाला में शामिल हैं, वो सभी प्राध्यापक गणों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सादर स्नेहाशीष देती हूँ। हमारे प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। इस ई कार्यशाला में सारगर्भित तथ्यात्मक जानकारी जो प्रदत्त किए गए हैं, निश्चित ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे हमारे मुख्य वक्ता, प्रमुख वक्ता आदियों को हम सुनना चाहेंगे। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय स्नेह ठाकुर जी को कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शोध पर अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। और बल्कि मुझे डॉक्टर सर भी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर तो बहुत अच्छी बात है सर। आदरणीय सर, आपका स्वागत करते हैं हम। शासकीय मानकुरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय की शोध समिति की ओर से, पूरे महाविद्यालय की ओर से परम आदरणीय श्री कपिल देव जी मिश्र, कुलगुरु रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, हमारे बीच जुड़ चुके हैं इस आभासी मंच पर और निश्चय ही उनकी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम एक भव्यता प्राप्त करेगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका और स्नेह दीदी जी से पुनः निवेदन करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य जारी रखें। आदरणीय स्नेह दीदी। डॉक्टर स्मृति शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले मेरा नाम लेने के लिए, वहाँ बुलाने के लिए। एंड डॉक्टर लीला भलावी जी, आपका वक्तव्य तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुसंस्कृत था और काश मैं वहाँ आप लोगों के पास होती तो वो ज्यादा अच्छा होता। खैर, अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल देव जी जो मेरे भाई हैं, और मुझे खुशी हुई कि कम से कम वो जुड़ पाए हम लोगों से, नहीं तो कई बार ऐसा लगा था कुछ देर तक कि शायद ना आ पाए। तो बहुत बहुत आभार। विकास दवे जी और सभी उपस्थित विद्वज्जन, दर्शक, श्रोतागण, विषय आपने दिया है उच्च शिक्षण संस्थाओं में नई नीति के संदर्भ में। तो पहली बात यह है कि नई नीति मैंने पढ़ी है और सबसे ज्यादा प्रभावित यही हुई हूँ कि कम से कम उन्होंने छोटे बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ने का, उस माध्यम में पढ़ने का उन्होंने शिक्षा मंत्री जी कहूँ, प्रधानमंत्री जी कहूँ, ये दिया है, अवसर दिया है और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी एक ही ऐसा हमारा देश था
अब तो चेंज हो गया है जिस शिक्षा नीति से, कि यहाँ के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ने की जगह विदेशी भाषा में पढ़ रहे थे। बड़े होकर आप विदेशी भाषा में पढ़िए तो एक और बात है, लेकिन जब छोटे मस्तिष्क से पढ़ने लगते हैं विदेशी भाषा में, तो उसकी ग्रहण शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि अपनी अपनी भाषा में, चाहे वो राज्य की भाषा हो चाहे आपकी हिंदी भाषा हो। हिंदी भाषा काफी जगह प्रचलित है, तो उसे खाली राजभाषा नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में आना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। पर कम से कम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाहे गुजराती माध्यम हो, मराठी माध्यम हो, कुछ, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वो माध्यम हो गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। और हिंदी सबके लिए अनिवार्य हो जाए तो उससे बढ़कर कहना क्या। पर आज जो मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा विषय है और आप लोग सब लोगों ने इस विषय पे काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं इस 5 दिनों में, तो जो विकास दवे जी की जो साहित्य मध्य प्रदेश साहित्य संस्था है, उसके द्वारा जो मेरी एक उपन्यास जो मैंने आपसे कहा था, कैकई चेतना शिखा, ये उपन्यास को साहित्य अकेडमी मध्य प्रदेश ने वीर सिंह देव, अखिल भारतीय वीर सिंह देव से सम्मानित किया है। तो विकास दवे जी उस समय तो नहीं थे वहां पे, लेकिन अब हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही ये सम्मान दिया है। बहुत बहुत आभार भारत इसका साहित्य अकेडमी का। और सभी जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं, जैसा कि मुझे कहा गया है कि बहुत कुछ विद्यार्थी जो है शोधार्थी हैं आज के दर्शक और श्रवण करने वाले जो हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस पुस्तक से इसलिए इस पुस्तक की चर्चा कर रही हूँ कि ये पुस्तक लिखने के लिए मैंने 3 शोध का 200 पेज के शोध हैं। ये वाल्मीकि का है, तुलसी का है और अध्यात्म का है। ये 3 शोध और जो मेरी रचनाएं आ भी रही हैं राम और इन सब पर, मैंने 6 शोध, इसकी जगह 3 और शोध मैंने शोध निकले हैं उनके पुस्तक के रूप में जो आपको दिखा रही हूँ। वो है पंपा, कंब, आनंद और एक और अध्यात्म। तो इनके ऊपर 3 के ऊपर रह गया था शोध करना, क्योंकि चेतना शिखा निकल चुकी थी और उसके बाद और भी चीजें कुछ ऐसी आ गई कि फिर शोध ग्रंथ नहीं निकल पाए। पर जैसा कि आप सब विद्वज्जन यहाँ शोधार्थी के रूप में हैं, तो मैं भी आज आपके सामने एक शोधार्थी के रूप में अपना शोध पत्र, जो बहुत ही छोटा है, जो 6 आपको दिखाई किताब, इनमें से 15-20 पेज मैंने लेके इस चीज को, अपने शोध को आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ। जितने भी राम कथा ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन से नॉर्मल में आई थिंक अध्ययन ये निकाला जाता है कि कई दोषी हैं, उन्होंने राम को जबरदस्ती भेजा, उनका अपना पुत्र अपना रख लिया, उसको सिंहासन देना था, ये सब चीजें निकलती रह रही थी। ये सब, और वो चीजें मुझे अखर रही थी कि एक माँ किस तरह से ऐसा कर सकती है, जिन्होंने राम को भरत से भी ज्यादा प्यार दिया, तो एकदम से अचानक कहाँ चला गया। बचपन से लेकर के 28-29 साल तक की उम्र के लिए जो प्यार दिया जाता है, और उसके बाद एकदम से सब कुछ खत्म, भरत ही भरत हो गए। तो उसमें जब मैंने सारे इनका और बाकी राम कथा ग्रंथों का जब अध्ययन किया,
तो जो मेरा निष्कर्ष निकला है उसको संक्षेप में आप लोगों से साझा कर रही हूँ। और काफी कीटापीटी करी हुई है और जल्दी जल्दी सब लिखा हुआ है, तो उसमें तो जैसा कि स्मृति जी ने बताया, मैं टोरंटो में रहती हूँ, कनाडा में 50 साल से ऊपर हो गए यहाँ रहते हुए। पर यहाँ अपनी अद्वितीय भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का प्रयत्न करने के उद्देश्य से मैंने यह शोध किया था। नारी के रूप में नारी होकर के हम क्यों इस तरह से उनको अपमानित करते हैं कि उनका नाम भी ना लिया जाए, उनके नाम पे किसी का नाम ना रखा जाए, और कभी भी कोई कुमाता की बात आ जाती है तो कैकेयी का नाम प्रथम आ जाता है। तो ये 6 उनसे और बाकी रामकथा ग्रंथों से जो मेरा निकला है कि एक ऐसे चरित्र का वर्णन कर रही हूँ जिसे समाज ने सत्तालोलुप, पुत्रमोही, षड्यंत्र रचने वाली नारी के रूप में जाना है, जिसके कुचक्र रचने के परिणाम स्वरूप दशरथ की मृत्यु, राम वन गमन, सीता हरण और लंका का ध्वंस आदि सब आते हैं। तो पर यही अगर इन्हीं ग्रंथों का आप दूसरी तरह से पूरा अध्ययन करें, और मैंने ये देखा था कि हम लोग बचपन से रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस तो घर घर में बसे हुए हैं, और शायद जब माएँ वगैरह पढ़ती हैं तो धीरे धीरे हम लोगों में भी वो मानसिकता आ जाती है कि उसको पढ़ा जाए। पर जब ये लिखने लगी तो ऐसा लगा कि वो पढ़ना एक पढ़ना है, जैसे तोता रटता है ना, आप पढ़े जा रहे हैं। मैं सबके लिए बात नहीं कह रही, आप सब लोग विद्वान हैं, मैं अपने लिए बात कह रही। पर जब मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ना शुरू किया, एक एक चौपाई को देखना शुरू किया, एक एक दोहे को, एक एक पंक्ति को, कि नहीं इसमें से क्या अर्थ निकल सकता है, तब बहुत ध्यान में आया कि ये द्विभाषी अर्थ बहुत हैं उसमें, और कुछ अर्थ आगे पीछे के दोहों में छुपे हुए हैं। कारण भी एक है कि तुलसी ने कभी राम को राम के रूप में तो नहीं देखा, भगवान के रूप में देखा, और वही सीता माँ के रूप में देखा है। तो अगर कोई भी कमी उनमें दिखी तो उसको कभी व्यक्त नहीं करेंगे, जबकि